पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मेरे हस्बैंड जुलाई में ख़त्म हुए थे, तो उस टाइम पे मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। तो आंटी ने मुझे बहुत हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। और आज है दिन संडे। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है और कपड़े मैंने मशीन में धुलने के लिए लगा दिए हैं। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, तो ट्यूशन से परी आ चुकी है, शौर्य आने वाला है, तो मैंने उनका दूध भी निकाल के रख दिया है। तो वो लोग पियेंगे दूध और मैं पीऊंगी चाय। वैसे मैं सुबह एक मॉर्निंग में चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने चाय नहीं पी। मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले सारा काम वगैरह फिनिश करूँगी और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। तो यहाँ पे हमने भिगो रखी है मूंग की दाल, इतनी सारी हरी मिर्चें। तो अभी हम इसका कुछ बनाने वाले हैं, वो आप लोगों के साथ आगे व्लॉग में शेयर करेंगे कि क्या बनाएंगे। तो चलिए तब तक मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मूंग की दाल को पीस लिया और इसमें मैंने 4-5 हरी मिर्चें भी पीस ली हैंगी और इसमें मैंने नमक डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है। और यहाँ पे ना मैं सिंपल पहले मैंने पकौड़ी बच्चों के लिए बना दी थी, वो आप लोग प्लेट में देख रहे होंगे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी मोटी मोटी प्याज काट के पकौड़ियों में प्याज भी मिला दी है, जिससे कि ये पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चे प्याज वाली पकौड़ी नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे टमाटर की चटनी पीस लिए, धनिया नहीं था। और उसके बाद ना हमारी गली में ना, आप लोगों को पता होगा कि अभी छठ पूजा निकल के गई है, तो हमारे यहाँ पे ना गली में इनके यहाँ पे छठ पूजा बनती है। तो यहाँ पे बस छठ पूजा का ना प्रोग्राम हो रहा था, गली में टेंट वगैरह लगा हुआ था। तो चलो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। कल शाम को यार सच में मेरे को नहीं पता है, आज शाम को दावत है तो खिलाएगा कौन? यहाँ ये देख टेबल ऐसी सजा रही है तो टेबल सजी हुई हाल है, भाई बैठा नहीं है, बाहर से आ रहा है ना, बनाया है ना। सो फ्रेंड्स, हो रहा है रात का टाइम, बज रहे हैं 10:15। खाना पीना हो चुका है, बच्चों को मैंने खाना पीना खिला दिया है और मैंने सोचा कि व्लॉग का मैंने एंड नहीं किया है, तो व्लॉग का एंड कर देती हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ने लग गई है, तो आज शौर्य के बाबा शौर्य को ड्रेस दिलवा के लाए थे, विंटर ड्रेस। और ये है वाइट शर्ट। जो समर की ड्रेस होती है वो अलग होती है, विंटर की जो ड्रेस होती है वो अलग होती है। और ये ग्रे कलर की पैंट। तो ये पैंट थोड़ी सी बड़ी है, अभी मैं इसको बैठ के ना तुरपाई करूँगी, मतलब थोड़ी सी ना छोटी छोटी, मतलब थोड़ी सी छोटी कर दूँगी। इसको कट नहीं करूँगी, कट करने से क्या होगा फिर है ना, अभी नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये ख़राब होने वाली है नहीं। और स्वेटर लेके आया था, ये है स्कूल का स्वेटर। तो ये स्वेटर ना 34 साइज़ हैगा। बाबा गए थे ना, इसलिए मम्मी आ जाती हैं तो आप लोगों को पता है कि साइज़ बड़े ही लेके आती हैं। तो बाबा लेके आए हैं, और जो आप लोगों ने देखे होंगे शौर्य के ताऊजी हैं, तो ताऊजी और बाबा गए थे कपड़े लेने के लिए, तो ये लेके आ गए हैं थोड़ा सा छोटा। तो कल इसको मैं चेंज करके 2 साइज़ बड़ा मंगवाऊंगी, मतलब 36 मंगवाऊंगी, 36 मंगवा दूंगी, ताकि नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाए, तो मैं अभी इसको बैठ के करने वाली हूँ तुरपाई। और आज मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं सोऊंगी, क्योंकि अभी तक है ना, मतलब त्योहार की जो थकान है ना वो अभी तक उतरी नहीं है। मैं सोच रही थी कि आज सोऊंगी, लेकिन मैं सोई नहीं। आज मैंने स्टिचिंग का बहुत सारा काम किया, मैंने काफ़ी सारे ब्लाउज सूट कटिंग करे,
फिर उसके बाद आज मैंने सिलाई भी करी है। कल मैंने सिलाई नहीं करी थी। मैं सोच रही थी कि बाहर का काम निपटा दूँ, मतलब बाहर का जो स्टिचिंग का काम है वो ख़त्म कर दूँ। फिर उसके बाद मेरे कुछ ब्लाउज और सूट पड़े हुए हैं तो उनको भी सिल लेती हूँ, वरना वो पड़े ही रहते हैं, क्योंकि मेरा तो नंबर कभी आता ही नहीं है। और काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि दी, ये जो आंटी हैं, जो आप लोगों ने परसों नरसों मेरा ब्लॉग देखा था एक, जिसमें मेरे मायके से जो आंटी थी, जो मतलब बातें कर रही थी, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि दी क्या वो आंटी कौन है, वो आपके जान पहचान की हैं या कौन है। तो वो मेरे मायके में पड़ोसी आंटी है, लेकिन कहते हैं ना कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं जो अपनों से ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने हमारा बचपन देखा है, उन्होंने हमारी मम्मी को देखा है, और हम बचपन में कैसे मतलब कितने छोटे थे, उन्होंने मतलब हमारी सारी स्ट्रगल वाली लाइफ देखी है। तो कहते हैं ना जो इंसान हमारी स्ट्रगल वाली लाइफ देखता है तो हमेशा वो मोटिवेट करता रहता है। तो जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो वो मुझे देखती हैं और हमेशा ना मेरे को समझाती रहती हैं, कहती है कि बेटा जब तूने अभी तक हार नहीं मानी ना तो तू अभी भी हार मत मानना। और पता है मेरी पीठ भी थपथपाती हैं, कहती है कि तू मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बच्चा है। और किसी टाइम पे ये आंटी मतलब बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करती थी, जैसे कि कभी मुझे खाना बनाना नहीं आता था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को खाना बनाने में हेल्प करी थी किसी टाइम पर। और बहुत सारे लोग हैंगे जो हमारे पड़ोसी थे, वो यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ से चले गए हैं। और ये आंटी तो खैर यहीं पे है, इनके भी बच्चे छोटे छोटे थे और हम भी छोटे थे, तो हम सब खेला करते थे, गुड़ियों से खेला करते थे और गुड़ियों के लिए खाना बनाया करते थे। लेकिन ये है कि मेरी जो लाइफ थी ना, मतलब बड़ों वाली लाइफ थी, जैसे कि बच्चों वाली लाइफ नहीं रही थी मेरी, क्योंकि बड़ों की जो जितनी जिम्मेदारियां होती है ना वो सारी मेरे ऊपर आ गई थी। आंटी ने देखा है कि मैं कैसे भाई बहनों को नहलाया करती थी और कैसे उनको तैयार किया करती थी, तो वो ना हमेशा ना वो चीज़ों को बोलती हैं मेरे से कि बेटा तू आगे अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देना, मुझे पता है कि तू बच्चों को अच्छा ही बनाएगी। देखो, हर माँ और हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बाकी तो देखो किस्मत पे डिपेंड करता है या फिर बच्चों के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कैसा निकल जाए, कुछ पता नहीं होता है। मैं तो देखो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे निकलें, उनके संस्कार अच्छे हों, और अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश करती हूँ। मैं बच्चों के साथ फ्रेंड बन के भी रहती हूँ, उनकी मम्मी बन के भी रहती हूँ, उनके पापा बन के भी रहती हूँ, देखो सारी चीज़ें बनती हूँ। लेकिन ये ना, अब आगे क्या है, आजकल का जो माहौल है आप लोगों को पता ही है कैसा हो चुका है। पहले के माहौल में और अब के माहौल में ना बहुत अंतर हो गया है। पहले के बच्चे ना माँ बाप की आंखों से डरते थे और आज के बच्चे ना ऐसे नहीं है। मेरे बच्चे वैसे ये हैं कि हैं तो समझदार, लेकिन फिर भी ना जिस तरीके से हम थे उस तरीके से नहीं है। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, बच्चे कैसे निकलते हैं। अभी तो ये है कि बच्चे ठीक हैं और मैं ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं करती हूँ। कहते हैं ना कि ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं तो फिर वो धोखा दे जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अभी तक तो ये है कि क्योंकि मुझे इस चीज़ से पता चलता है कि बच्चों को मम्मी की, पापा की, अपने चाचा की, सबकी मतलब फ़िक्र रहती है। तो इससे पता चलता है कि जब बच्चा इतना छोटा है उसे अभी इन सब चीज़ों की फ़िक्र है, और उन्हें मतलब घर की प्रॉब्लम्स की, मतलब ये है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको तीज होता है, त्योहार होता है या फिर उनका बर्थडे होता है, तो उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए ही होती है। पर बच्चे ऐसे नहीं हैं मेरे, उनको आप जो दे दो वो उसी में राज़ी होते हैं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अभी जो भी है। और आप सब लोग बार बार पूछे थे कि वो आंटी कौन है, तो वो मेरे मायके की पड़ोसी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है। जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे ना, तो जब मेरे भाई की शादी थी, तो मैं उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। शौर्य तब हुआ था, शौर्य सिर्फ 1 महीने का, सॉरी 3 महीने का था शौर्य। हाँ, 3 महीने का था या 2 महीने का था। तो उस टाइम पे मतलब अब आप सोच सकते हैं कि मेरे हस्बैंड जुलाई में ख़त्म हुए थे, शौर्य अक्टूबर में हुआ था, फिर दिसंबर में मेरे भाई की शादी थी, पक्की हो चुकी थी। तो उस टाइम पे मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। तो आंटी ने मुझे बहुत समझाया। और आपको मैं आज एक बात बताऊँ, यही वो आंटी हैं जिन्होंने मुझे ये बोला था कि बेटा देख, अगर तू समाज को देख के जिएगी ना तो तू कभी भी नहीं जी पाएगी, कभी अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैंगे जो हमेशा मुझे समझाते रहे हैं, तो उनमें से ये आंटी भी थी
जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। और हमेशा जब मैं तैयार होती थी ना, ऐसा नहीं है कि जब मैं शादी होके आई थी जब तैयार होती थी तभी वो खुश होती थी, जब मेरे हस्बैंड चले गए उसके बाद भी मैं तैयार होती थी ना, तो हमेशा मेरे से यही बोलती थी कि तू बेटा ऐसे ही खुश रहा कर, ऐसे ही तैयार होके आया कर, जब तू मतलब चिड़ियों की तरह चहचहाती है ना तब तू अच्छी लगती है। और मुझसे ना ये आंटी हमेशा बोलती थी कि तू ना मेकअप में बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि तेरे को ना किसी की नज़र लग गई है। सच में बहुत सारे लोग बोलते थे कि मैं मेकअप में ना बहुत सुंदर लगती हूँ। सच में शायद मेरे को किसी की नज़र ही लग गई है, कुछ पता नहीं है किसकी नज़र लगी, क्या पता। कभी कभी ना अपनी पहले वाली लाइफ, वो 3 साल ना बहुत याद आते हैं जो मैं अपने हस्बैंड के साथ रही थी ना, बहुत याद आते हैं वो 3 साल। लेकिन क्या कर सकते हैं, वापसी नहीं आ सकते वो साल, कोई नहीं। लेकिन हाँ ये है कि नंटी ने उस टाइम पे मेरी बहुत 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 हेल्प करी थी, तो हमेशा मुझे मोटिवेट किया था। और आज भी मेरे को पता है कभी भी मिल जाएंगी ना तो मुझे अपने घर ज़बरदस्ती ले जाएंगी। और अगर बाई चांस मैं मतलब मैं बाहर खड़ी हूँ और अगर मैंने इनको देख लिया या मैंने नहीं देख पाया और मैंने नमस्ते नहीं बोला या मैं इनसे बोली नहीं, तो मुझे बड़ा डांट लगाती हैं, कहती है अच्छा बहुत बड़ी हो गई है, अब तू आंटी को भूल गई है। तो अच्छा लगता है यार, मम्मी पापा नहीं है लेकिन हमारे जो पास पड़ोस के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ देखी है और हमेशा सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमेशा, हम बहुत प्रॉब्लम में हो और हमें समझाएं, हमें मोटिवेट करें। तो इंसान के मोटिवेट करने से भी ना हम लोगों में ना एक है ना एनर्जी आती है, हाँ लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, इससे सामने वाला इंसान खुश है। और हमेशा मुझसे बोलती कि तेरे को देख के तो बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। सो आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया था, पता है बस मतलब मैं तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं की, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। मैं कहा बस आंटी इतनी तारीफ मत करो। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि क्या नाम है मैं झूठ बोलती हूँ या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैंगे, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ ना, मैं आपको अपनी एक फ्रेंड से और मिलवाऊंगी, उसने मेरी स्ट्रगल वाली जो लाइफ है ना वो देखी है। वो जब भी मुझसे बात करती है ना वो ये कहती है कि तेरे जैसी लड़की मैंने नहीं देखी। वो हमेशा मेरे से यही चीज़ बोलती है। वो पता है दिल्ली आती है, जब वो दिल्ली आती है ना तो मैं अपने ससुराल आ जाती हूँ और हम लोग नहीं मिल पाते, हम काफ़ी टाइम से नहीं मिले, हमें कम से कम नहीं तो 3-4 साल हो गए हैं। हाँ, मेरा जहाँ मायका है ना वहीं पे उसका भी मायका है, लेकिन जब वो अपने ससुराल से आती है तो मैं अपने ससुराल आ जाती हूँ, तो हम लोग नहीं मिल पाते हैं। और पता नहीं अब कब मिलना होगा, जब मिलना होगा तो मैं आप लोगों से उससे ज़रूर मिलवाऊंगी। उसके बच्चे तो मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वो तो हम दोनों की स्टोरी है ना अपने हस्बैंड को सुनाती है, तो उसके हस्बैंड भी बोलते तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी और बहुत ज़्यादा शैतान थी। मतलब ऐसा था कि मैं स्कूल पढ़ती थी ना तो पिकनिक वगैरह जाती थी ना, तो मैं अपने भाई बहनों को उसी के ऊपर छोड़ के जाती थी। तो उसको खाना बनाना नहीं आता था और मुझे सारा खाना बनाना आता था। वो मुझसे 2-2.5 साल बड़ी थी, तो उसको खाना बनाना नहीं आता। भाई उसके मम्मी पापा मम्मी बनाती थी खाना, तो मुझे खाना बनाना था। वो कहती मुझे तेरे जैसा परफेक्ट बनना है। तो एक बार मैं पिकनिक गई थी ना तो उसने खाना बनाया, तो उसने खाना सही नहीं बनाया था, तो मैं पिकनिक से वापसी आई तो मैं उसको डांट लगाती हूँ, जबकि मैं छोटी थी और वो बड़ी थी। तो मैं उसको डांट लगाती हूँ और बोलती हूँ तूने खाना क्यों बनाया, तुझसे किसने कहा था खाना बनाने के लिए। तो वो पता है मुझसे बोलती है मैं तो सोच रही थी कि तू आके मुझसे यूँ बोलेगी कि तूने खाना बना दिया, कितनी अच्छी फ्रेंड और तू मुझे डांट रही है। तो मतलब वो वाली चीज़ें हम याद करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी कभी वो आएगी ना मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगी। वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बहुत अच्छी है। वो मेरी बचपन की, उसने सारी स्ट्रगल वाली चीज़ें देखी हैं। तो कहते हैं ना जब हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, अगर उन्होंने हमारी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ देखी होती है ना तो वो समझते हैं हमें कि इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और उसके बाद भी मतलब इतनी सहनशीलता इसमें कहाँ से आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे कि तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आती है, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ से आती है। और अब शायद ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, मुझे मतलब अब है ना इतना कुछ नहीं लगता है। बस ये लगता है कि अब जो है मेरे पास वो सब ठीक ठाक रहें, भगवान उन पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली मैंने। और आप लोगों की छठ पूजा कैसी गई, आप लोगों की दिवाली कैसी गई और आप लोगों का और भाई दूज वगैरह कैसे गए। मैंने आप लोगों से ऐसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।